हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संविधान क्यों और कैसे। हम बात करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून, यानी कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए हम इसको संविधान कहते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बताया जाता है कि संविधान का क्या अर्थ है। संविधान की कोई एक परिभाषा दीजिए। हर देश को कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी देश की हम बात कर लेते हैं, कुछ उनको नियम चाहिए। अगर उस देश में नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो उस देश में अराजकता या तानाशाही का जन्म हो सकता है। इसलिए देशों में कानून व्यवस्था बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इन नियमों की जानकारी देश के सभी नागरिकों को होना चाहिए, क्योंकि बिना नियमों के देश पर शासन नहीं चलाया जा सकता। इस तरह संविधान उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको तो ये समझ आ गया होगा कि संविधान का क्या अर्थ है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहाँ बताया जाता है कि संविधान समाज को बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करा देता है। कुछ नियम कायदे कानून जो है समूह के लोगों को उपलब्ध करा देता है, ताकि हर कोई व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सके। यानी गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, फिर जाके अपने देश का भी विकास हो सकता है। तो यहाँ बताया जाता है कि संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों की भी व्याख्या करता है। सरकार के बच्चों कितने अंग होते हैं? 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। सरकार के तीनों अंगों की ये क्या करेगा? व्याख्या करता है। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन करता है। यानी संविधान कहता है कि हमने नागरिकों को मूल अधिकार दिए, कुछ कर्तव्य दिए हैं। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? एक संविधान सभा द्वारा हुई थी। हम यहाँ बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बुलाई गई थी और इस संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। देखो यहाँ पे सभा बुलाने का मेन पर्पस क्या था कि हम अपने देश में कुछ नियम कायदे कानून ला रहे हैं, ताकि हम अपने देश में शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चला सकें। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना दिया। इस तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान था वो बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि बताया जाता है कि 26 जनवरी 1930 वाले जो दिन थे, उन दिनों रावी नदी के तट पर पहली बार भारतीय लोगों ने यानी स्वतंत्रता सेनानियों ने झंडा फहराया था। तो इसलिए यहाँ पे इसे एक निश्चित दिन भी माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और झंडा भी फहराया गया था। संविधान सभा की रचना स्वरूप का वर्णन करते हैं और संविधान सभा किसे कहते हैं। अब देखो, सभा का मतलब क्या होता है? सभा का मतलब होता है बैठकें। संविधान के तहत अगर देखा जाए तो बहुत सारे नियम कायदे कानून बनेगा तो उसमें संशोधन करने की भी जरूरत पड़ती है। और भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इन सदस्यों के बारे में हमें पढ़ना है। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधि की वह सभा थी जो संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि संविधान सभा जो कि जनता के जो प्रतिनिधि थे, वो प्रतिनिधियों को कहाँ भेज दिया गया? संविधान के निर्माण के लिए कहाँ भेजा गया था? संसद में भेजा गया था। और उन्हें कहा गया था कि आप देखिए, वहां पर जाकर देखिए कि संविधान के कुछ नियम कायदे कानून कैसे बन रहे हैं। इसलिए इसे संविधान सभा भी हम कहते हैं। संविधान सभा सन 1947 से पहले कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। और ब्रिटिश इंडिया
कि जो यहाँ देखा जाए तो 296 सदस्य थे। किसकी बात हो रही है? ब्रिटिश इंडिया की सदस्यता की बात हो रही है। कितने थे? 296 सदस्य। और भारतीय रियासतें, रियासतों का मतलब क्या होता है बच्चों? राजा महाराजा यानी रजवाड़े, कितने सदस्य थे? 93 सदस्य थे, यानी 93 सदस्य थे। संविधान सभा 1947 के बाद कुल सदस्य कितने हो गए? 324 रह गई थी, यानी घट कर 324 रह गई थी। और ब्रिटिश इंडिया जो थी वो 335 सदस्य, और भारतीय रियासतें कितनी? 89 सदस्य थे। तो इससे ये पता चलता था कि यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो कुछ रियासतें जो थी वो सीधा पाकिस्तान में चली गई, बाकी जितने भी रियासतें थी वो हमारे भारत के साथ रह गए। इसलिए हमारा जो देश था वो बना, उसका निर्माण हुआ और संविधान भी बनना शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा की रचना और स्वरूप। तो देखा जाए कि संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य थे? 389 सदस्यों को शामिल तो करना ही था, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया के थे, और देखा जाए तो 93 सदस्य कौन थे? भारतीय रियासत थे, यानी रियासतों से आने थे। लेकिन भारत का जब विभाजन हुआ और भारत का जब पुनर्गठन किया गया तो कुछ रजवाड़े पाकिस्तान में चले गए थे। अब ईस्ट इंडिया के जो सदस्य वो कितने हो चुके हैं? 335 हो चुके हैं। और भारतीय रियासतों की जो सदस्यता जो संख्या है, यानी भारतीय रियासतों के सदस्य वो कितने हैं? 89 संविधान सभा में शामिल हुए और उन्होंने संविधान की रचना भी करी। इस तरह संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 से घटकर कितनी रह गई? 324 रह गई। देखा जाए तो हमारा जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान में कुछ जो देसी रजवाड़े थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो भारत में थे तो वो भारत में रह गए, और भारत का एक नया स्वरूप तैयार किया गया। तो रजवाड़ों को मिलाया गया, एकीकरण किया गया, तब जाके हमारा जो देश था वो लोकतंत्र बना। अब यहाँ बताया जाता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो संविधान से संबंधित विभिन्न विषय पर कानून बनाने के लिए 15 समितियों का गठन किया गया था। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों की जो संविधान संबंधित जितने भी नियम कायदे कानून होंगे बनाने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? 15 समितियां बनाई गई थी। इन सभी समितियों के ऊपर 6 उप सदस्य थे, यानी 6 सदस्य वाले एक प्रारूप समिति का भी गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हीं के द्वारा संविधान की रचना की गई थी। 15 समितियों द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। 4 नवंबर 1948 को इसे जनता के विचार के लिए छोड़ दिया गया था, और 1 साल के लंबे विचार के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर क्या किए? साइन किए और इसे पारित घोषित कर दिया, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। इस तरीके से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे लागू भी कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना यह है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। क्योंकि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था, यानी बैठकें बुलाई गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव रख दिया, और इस प्रस्ताव के अंदर ये घोषित किया गया या ये फैसला लिया गया था कि हम हर साल 26 जनवरी को आज़ादी के दिन के रूप में मनाएंगे। इसके ठीक अगले साल 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में आज़ादी के दिन के रूप में मनाया गया था, और इसी दिन को याद रखने के लिए या ताज़ा करने के लिए लाहौर अधिवेशन को लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला क्यों है, इसका मिश्रण क्यों। देखो बहुत आसान है, जो हमारा जो संविधान है उसमें कुछ कठोर नियम कायदे कानून है और कुछ लचीला भी है, इसलिए ये दोनों का मिश्रण है। तो, हाँ, जिन संविधान में परिवर्तन बहुत कठोर होता है उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जिन संविधान में संशोधन करना आसान होता है उसे हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान ना तो अमेरिका की तरह कठोर है, ना ही इंग्लैंड की तरह लचीला है। तो भारतीय संविधान में संशोधन संबंधित जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जो संविधान का जो संशोधन है, संशोधन जो कानून होगा वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पास करा दे तो राष्ट्रपति के पास वो कानून जाएगा और जाने के बाद राष्ट्रपति को साइन करना होगा। तो राष्ट्रपति इस पर क्या करता है, हस्ताक्षर कर दे, तब ये प्रस्ताव क्या होगा, पारित हो जाएगा। संविधान कुछ संशोधन में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत का होना आवश्यक होता है, जिसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। यानी यहाँ क्या बताया जाता है कि जिसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ 1/3 राज्यों की भी क्या सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान कठोर और क्या है, लचीला है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि जो भारत का जो संविधान है, अगर वो संशोधन जो कानून है, अगर उस कानून को पारित कराना है तो संसद के दोनों सदनों से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जाके राष्ट्रपति साइन करेगा और ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन भी होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका क्या महत्व है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्ताव संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को परिभाषित करता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं और संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जा सकता है। संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करना एक क्या है, परंपरा ही बन चुकी है। जैसा कि बच्चों आपने अपने एनसीईआरटी के किताबों में देखा होगा उद्देश्य प्रस्तावना। तो आइए बच्चों यहाँ हम पढ़ते हैं कि इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान का आरंभ प्रस्तावना से ही कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, भारत का जो संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता भी दी गई है ताकि वे अपने देश में रहकर अपना विकास कर सके और अपने मौलिक अधिकारों को भी जान सके और स्वतंत्रता को भी वो समझ सके। भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन यहाँ पर एकहरी नागरिकता पाई जाती है और भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो ये दोनों का ही क्या है, मिश्रण है। देखा जाए तो बच्चों मैं आपको आने वाले टॉपिक में एकात्मक और संघात्मक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक में हमें बस इतना पढ़ना कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितनी समितियों का गठन किया गया, तो जो कि मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया भी था। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि भारतीय संविधान में किन देशों से क्या लिया गया है, यानी भारत का भारत का जो संविधान है वो किन किन देशों से कौन कौन से नियम कायदे कानून लिए थे। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसदीय शासन व्यवस्था ली गई थी। तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली है और विधि निर्माण लिया गया, एकल नागरिकता भी ली गई है और अमेरिका से न्याय पूर्वावलोकन लिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार है और मौलिक अधिकार भी है। और कनाडा से क्या लिया गया है, राज्यों में शक्ति का विभाजन। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। और रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके।